भगवान महावीर की प्रयोगशाला जो अति पुण्य उदय से हमें मिली है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे आज। गृहस्थ जीवन के सुख के लिए परमात्मा ने दूसरा संदेश दिया है। स्थूल मिर्षावाद विरमण व्रत, स्थूल मृषावाद, झूठ बोलने से विरत रहना, सत्य का पालन करना, सत्यम को भगवम, सत्यमेव आत्मा, सत्यमेव ईश्वर, सत्यमेव जयते। बड़ा मुश्किल है। आज जिसको मैं कहने जा रही हूं ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कहते हैं कि जो सत्य का आचरण करता है, देवता उसकी मदद करते हैं, देवता उसकी रक्षा करते हैं। जो सत्य का आचरण करता है वो कभी पानी में डूब कर नहीं मरता। जो सत्य का आचरण करता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती। वो कभी अग्नि में जलकर नहीं मरता। जो सत्य का आचरण करता है वो कभी एक्सीडेंट से नहीं मरता। इसलिए आज हमें ये गौर करना है, देखना है, चेक करना है, मुझे भी और आपको भी। पता है कभी कभार जो चीज जीवन में नहीं होती और उसको सुनाया जाए तो अंतर हृदय गलानी से भर जाता है। अपनी बात बता रही हूं मैं। जो चीज जीवन में ना हो वो कोरा उपदेश बन जाए ना, तो अंदर से आत्मा चित्कार करती है। अंतर से परेशानी होती है कि तुझे क्या अधिकार है, जो तेरे जीवन में नहीं है। वो उपदेश किसी के ऊपर काम करने वाला नहीं है। परमात्मा के वचनों को सुनाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए भीतर, सत्य का आचरण। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है आज की प्रयोगशाला में आप भी बदल जाएं और मैं भी खुद को बदल दूं पूरी तरह से। सच्चंग को भगवन, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताहिर दे प्रभु आप। सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जो झूठ का सेवन करता है वो मरकर अपंग बनता है। मूक, गूंगा, तोतला और उसके जीवन में अनेकों व्याधियां रहती हैं, जो झूठ में ही जीवन को निकाल देता है। ये जो श्रावक के 12 व्रत आ रहे हैं ना आपके पास, इसमें आपके लिए स्थूल शब्द प्रयोग हुआ है। मोटे झूठ का मतलब गुंजाइश है, आटे में जैसे नमक समाया है। किसी को बचाने के लिए, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए, कोई बड़े से बड़े संकट को टालने के लिए, कहीं धर्म की रक्षण के लिए, किसी जीव को बचाने के लिए, जहां पर किसी के प्राणों का लाभ हो रहा है, किसी के प्राण बच रहे हैं, वो आप वहां पर झूठ
बोल सकते हैं। जैसे आटे में थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो वो रोटी अच्छी लगती है, और बहुत सारा नमक हो तो वो खाने के काम। आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ज्ञान अरणव में एक संबोधन दे रहे हैं कि हमने जिन देवों की वाणी को तराजू बनाया, जिन देवों की वाणी को तराजू बनाया, 18 पाप हैं। कितने पाप हैं? 18 पाप हैं। तराजू के एक पलड़े में एक पाप झूठ को रख दिया, और दूसरे पलड़े में 17 पाप रख दिए। कौन सा पलड़ा भारी है? झूठ का पलड़ा भारी है। ये इतना खतरनाक है, वेरी डेंजरस। झूठ, जब जीवन में झूठ आता है तो उसकी आत्मा के सारे गुण समाप्त होने लग जाते हैं। जिसको कहते हैं ना हम, विल पावर बहुत वीक है। क्या? विल पावर, आत्मा की शक्ति बहुत कमजोर है। ये झूठ के कारण आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। जिसके पास सत्य है उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, और उस स्ट्रांग विल पावर के साथ वो किसी भी कर्म के आक्रमण को आराम से सह जाता है, परेशान नहीं होता, आर्त ध्यान नहीं करता, रौद्र ध्यान नहीं करता। वो समभाव में जीवन को आगे, संघर्ष में भी घबराता नहीं। इतनी ताकत है सत्य की। शिष्य ने 5 महाव्रत ग्रहण किए, एक बार बहुत बड़े झूठ का आचरण कर दिया। अंदर से बहुत गलानी आई। गुरुदेव के पास आया और आकर कहने लगा, मुझे पावन करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मुझे प्रायश्चित दे दो। गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, निर्मल हो गया, पावन हो गया। लेकिन आगमकार कहते हैं उस प्रायश्चित के कारण उसको आचार्य और उपाध्याय का पद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। झूठ, ये आगमकारों की बात है। तो ऐसा इस झूठ के आचरण करने से बाहर का जीवन भी और भीतर का जीवन भी दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। देखो, आप पूरा दिन झूठ बोलने का पचखान ले सकते हैं, सत्य बोलने का तो ले सकते हैं। पूरा दिन हम, अगर कोई ये पचखान ले ले कि आज मैं पूरा दिन झूठ बोलूंगा, देखो ये इतना खराब है, इसको आप पूरा दिन नहीं बोल सकते झूठ को। क्योंकि अगर आपने झूठ बोलने के पचखान ले लिए तो आप पानी को पानी नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी सत्य हो जाएगा। आप रोटी को रोटी नहीं बोल सकते, ये सत्य हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलना आसान है, लेकिन झूठ के मार्ग पर चलना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन जिसको आज हमने बहुत इजी, आज हमने उसको सहज बना लिया है कि जीवन में, और सबसे बड़ा झूठ बुलवाने वाला आज आपके पास कौन है? मोबाइल। ये यंत्र आपको सबसे ज्यादा झूठा बना रहा है, सबसे ज्यादा पाप करा रहा है। बैठे कहीं हैं और कहते कर कुछ रहे हैं और बोल। सबसे बड़ा झूठ, पहले तो जीवन में इतना झूठ था और अब मोबाइल ने और ज्यादा जीवन को भारी कर दिया है, और ज्यादा हमारी शक्ति को, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है उतना ज्यादा तनाव में रहेगा, टेंशन में। टेंशन आती है झूठ बोलने से, क्योंकि जो असली घटना, उसको बार बार याद करना पड़ता है कि मैंने उस बात के लिए झूठ बोला। और कभी ना कभी इंसान से सच
कितने भी झूठ बोलो, कभी ना कभी सच निकल ही जाता है। मिर्षावाद विरमण व्रत केवल झूठ बोलना और उसका सौगन लेना, इतना ही इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ बहुत बहुत गहरा है, क्योंकि वाणी, मन और हमारा व्यवहार, इस सब को असत्यता से बचाना ही मृषावाद विरमण व्रत के पचखान है। क्योंकि किसी को भ्रम में डालना, किसी को छलना, किसी को पीड़ा देना, किसी के साथ अन्याय करना, किसके साथ, उसमें सबसे बड़ा महत्व हमारी वाणी का। झूठ और सच का भेद कराने वाली कौन है? हमारी वाणी है। जैन दर्शन में हमेशा से मौन व्रत को बड़ा महत्व दिया गया है कि जब कोई झूठ बोलने का प्रसंग आए, दो लोगों के बीच में आप बैठे हैं और उस समय आप ऐसी कंडीशन में आ गए, तो उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए, जिससे आप बच सकते हैं। हमारी वाणी हमारे अंदर का दर्पण है। आपकी वाणी से, आपके शब्दों से पता चल जाता है कि अंदर में क्या भरा हुआ है। अंदर में सत्य है या फिर झूठ है। सत्य का आचरण करने से जीव का निरंतर विकास होता चला जाता है, निरंतर वो आगे बढ़ता चला जाता है। अगर मन में, देखो 3 योग हैं, मन, वचन और काया। काया से हमारे सारे व्यवहार होते हैं, मन से हमारा मनन होता है, और वचन से जो मनन है हम अपने वचनों से उसको प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो हमारी वाणी से पता चल जाता है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी के भी गुण बताए हैं कि वाणी के कितने गुण हैं, किस तरह से बोलना भी एक कला है। जो सत्य का आचरण करता है उसके वचनों में इतना वजन आ जाता है कि सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। प्रामाणिक वचन, सब उसके पास न्याय की गुहार से पहुंचते हैं कि पता है वो सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो उसको जाकर के हम पूछ। पुराने समय में इतनी सी बातें सारे घर के फैसले हो जाते थे, समाज के फैसले हो जाते थे कि चलो जाकर उनसे ही पूछ लेते हैं, जो वो निर्णय दे दें, क्योंकि उनका जीवन न्यायपूर्ण है, सत्य प्रिय है, जो वो निर्णय देंगे। घर में भी एक मुखिया कोई ऐसा होता था कि उसके पास जाकर, ये बाहर कोर्ट कचहरियां नहीं होती थी, चौपाल लगती थी, पंच होते थे, तो उस समय जाकर के वो निर्णय दे देते थे, तो सारे ये झगड़े, ये पुलिस केस वेस सब इतने नहीं बनते थे, सारे निपटारे घर में ही हो जाते थे, सारे निपटारे अपने समाज में ही हो जाते थे, क्योंकि लोग सत्य प्रिय होते थे। सत्य पे आचरण, आज तो दूर दूर तक कहीं सत्य के दर्शन। इंसान अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए हर किसी को रिश्वत देता फिर रहा है, हर किसी को। मंदिर में भी जाते हैं ना, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर, आजकल तो भगवान को भी, भगवान से भी क्या मांगते हैं, वहां भगवान को भी खरीद रहे हैं और भगवान को भी क्या कह रहे हैं, प्रसाद चढ़ाया 501 का, और पुकार क्या करता है, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी।
इससे भी चैन नहीं मिलता। 60 लाख पुराना थोड़ा भक्त था, आज का होता तो 10 करोड़ कहता, 100 करोड़ कहता। थोड़ा पुराना भक्त बोल रहा है, लेकिन ऊपर से और क्या कह रहा है? 60 लाख की लॉटरी में उसको मन नहीं भरा, और आगे क्या कह रहा है? एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी, जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी। और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। जाते हैं भगवान से मांगने। सामायिक ये तप, कितनी मांग है उसके पीछे, कितनी मांग है, इतना स्वार्थ। धर्म के स्थानों को, धर्म की चीजों को अपनी कामनाओं का, अपनी वासनाओं का केंद्र बना दिया है। यह लोकेष्टा, सम्मान की वासना, चमकने की वासना, सत्कार की वासना, इच्छाओं कामनाओं के केंद्र बन गए हैं धर्म स्थान। ये सत्य है। सत्य का आचरण करो। मृषावाद को छोड़ने के लिए अपने उन पन्नों को पढ़ने की और सुनने की जरूरत है। वो महाभारत का एक पन्ना, जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा, ज्ञान, संस्कार लेने के लिए 105 राजकुमार आ गए। पहला पाठ गुरु ने अपने शिष्यों को दिया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। इतना सा पाठ। अगले दिन आकर 104 राजकुमारों ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। गुरु को एकदम ताव आ गया। हस्तिनापुर का युवराज, इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। एकदम गुरु को गुस्सा आया और एक जोर का थप्पड़ युधिष्ठिर के मुंह पे जड़ दिया। उसी समय युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। गुरुदेव हैरान हो गए, इतनी जल्दी याद भी हो गया। कहते, हाँ गुरुदेव, जब आपने मुझे ये पाठ दिया, वो केवल पाठ जिसको शब्द याद करने की बात है, वो तो मुझे उसी समय याद किया था। जैसे आपने बोला दूसरे पल ही वो शब्द मुझे याद, लेकिन केवल शब्द याद करने के लिए पाठ नहीं दिया था आपने। सत्यम वद, सत्य का बोलना, धर्म का आचरण। अगर ये मेरे जीवन में आ गया सही मायनों में मुझे तभी पाठ, लेकिन अब जैसे ही आपने मुझे ये थप्पड़ मारा, मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरा मन एकदम शांत रहा। इसका मतलब है मुझे क्रोध नहीं आया, तो मेरे भीतर में सत्य आ गया। धर्म का मेरे मन के भाव विनम्र हो गए आपके लिए। सत्य और धर्म मेरे जीवन में आ गया, तो गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। आनंद गाथापति का नाम सुना आपने? उपासक दशांग सूत्र, 10 श्रावक। सबसे पहले आनंद गाथापति थे। वो गाथापति बहुत ऐश्वर्य और संपदा के स्वामी थे वो। लेकिन जब भगवान महावीर के समोशरण में गए, एक वाणी सुनकर ही सारा का सारा
लगाव, आसक्ति छूट गई। अपने लिए जो यूज करना था वो रख के उन्होंने श्रावक के 12 व्रत। घर में गए, पत्नी शिवानंदा, उसने पूछा आज बड़े प्रसन्न हो, आज कौन सा खजाना लूट कर आए हो? कहते आज जीवन को खजाने से भर के आया हूं। शिवानंदा तुम भी जाओ, मैं श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करके आया हूं, तुम भी प्रभु के चरणों में जाओ और श्राविका के 12 व्रत, धर्म पति और धर्म पत्नी, धर्म पति और धर्म पत्नी, पत्नी के साथ धर्म पत्नी क्यों लगा है, ये क्वेश्चन है। कल मुझे इसका आंसर दे देना कि धर्म पत्नी, पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं। ये मुझे आप कल स्लिप लिख के लाकर दे सकते हैं। शिवानंदा गई, श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। एक वो समय आया, आनंद गाथा पति का समय। अब श्रावक आनंद बनकर धर्म के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा नाम आनंद, वैसे धर्म के आचरण में आनंद आ रहा है। अपने बेटों को सब कुछ सौंप दिया और बिल्कुल निवृत्त होकर अंतिम समय में संथारा ग्रहण कर लिया। संथारा ग्रहण करके उनको अवधि ज्ञान हो गया। आनंद श्रावक को क्या हो गया? अवधि ज्ञान हो गया। अब वो अवधि ज्ञान में देख रहे हैं मेरे प्रभु श्रावस्ती नगरी में पदार्पण हो गया है। देख रहे हैं उधर गौतम स्वामी गोचरी में आ रहे हैं। सब घरों को फरसते फरसते चारों तरफ बात फैल गई कि आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया, आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया, आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया। तो एकदम गौतम स्वामी के अंदर भी जिज्ञासा हुई। वैसे तो गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धर्ता थे, लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग लगाते अपने प्रभु से, सब समाधान लेते थे। इतनी अद्भुत 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 विनय थी। इस विनय के कारण उनके पास अक्षीण महानस लब्धि के वो स्वामी बने। अक्षीण महानस लब्धि, जिस चीज को स्पर्श करो, आज जिन शासन के श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहती हूं कि आपके जिन शासन के गणेश, कौन है गणपति? जिन शासन के गणपति गणेश गौतम स्वामी हैं। किसी चीज की शुरुआत आप चाहते हैं मेरा व्यापार वर्धमान रहे, मेरा धर्म वर्धमान रहे, मेरे घर में मंगल हो, तो उस मंगल स्थापना में गौतम स्वामी का नाम। गौतम स्वामी आ गए। आनंद श्रावक का शरीर इतना अशक्त हो गया था, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। एकदम संथारा चल रहा था, इतना बड़ा तप हो गया था, शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था। तो एकदम गौतम स्वामी ने अपना पांव आगे किया, आनंद श्रावक ने वंदन किया और गौतम स्वामी ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हें अवधि ज्ञान हुआ है? हाँ भगवान, मुझे अवधि ज्ञान, मैंने अवधि ज्ञान में देख लिया था कि प्रभु का पदार्पण। गौतम स्वामी कहने लगे ये नहीं हो सकता। श्रावक को अवधि ज्ञान, ज्ञानों में अवधि ज्ञान का कौन सा नंबर है? 3रा नंबर है। श्रावक को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। गौतम स्वामी को आनंद श्रावक कहने लगे, भगवान आप ये मिथ्या बोल रहे हो, मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, ये सत्य है। गौतम स्वामी प्रभु के चरणों में आए और आकर उन्होंने उस समय भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं लगाया और आकर प्रभु के चरणों में वंदन करके कहने लगे, भगवान क्या आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है? हाँ गौतम, आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है। हे गौतम, अभी जो तुमने मिथ्या मृषा वचन कहे हैं, जाओ आनंद श्रावक से क्षमा याचना करके आओ।
वो विनय के भंडार अपने परमात्मा के मुखार विंद से सुनकर उसी समय गोचरी नहीं की, आहार ऐसे ही चलते हुए आनंद श्रावक के पास आए और आकर कहने लगे, खामेमी खिमत खामना मिच्छामी दुक्कड़म। मैंने मृषा वचन बोले, मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु के आलोक ने मुझे बताया है कि आपको अवधि ज्ञान, यह सत्य की प्रकाष्ठा है। ऐसा सत्य जब धर्म की आराधना होती है तो उस सत्य के बल से ज्ञान, इसलिए पूजा करो रोज। कौन भगवान है? आगम में कहा है सचंखु भगवान। अगर कोई भगवान है तो वो कौन है? सत्य है। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पाप से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। जो पाप में लीन है, अगर वो सत्य के आचरण में आ जाते हैं तो वो भगवान। रोहिणी चोर, अर्जुन माली, उंगली माल डाकू, सब क्या बन गए? भगवान बन गए। भगवान बन गए। तो ये आगे इसके अतिचार ये आपके समक्ष आएंगे